अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हर इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सोल्यूशन होता है। हमारा कंसर्न है जनरल सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के मेथड से बनाना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। अब एक ऐसी लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास y इक्वल एम एक्स होती है, जिसमें m को कोई पैरामीटर का नाम दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें m जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को एक मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे। एक मरतबा डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आंसर ये वाला आया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू फाइंड करें जो कि y ओवर x आएगी, वो इसमें पुट कर दें और आपके पास रीअरेंज करने पे ये वाला आंसर आ जाएगा। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इस सेकंड क्वेश्चन में हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, वेयर ए इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर होता है वो ज़ीरो पे होता है। अब इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इसमें चूंकि सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको भी हम सिर्फ एक दफ़ा ही डिफरेंशिएट करेंगे। एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, 2x इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि y इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, और x इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास रीअरेंज करने पर इस वाली चीज़ को जब हमने रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन आ गई जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई जिसको आप फैमिली ऑफ पैराबोलास भी कह सकते हैं, और इसमें ए जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और दोनों साइड्स पर आप क्या कर दें जी, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चूँकि एक ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इक्वेशन को एक ही दफ़ा हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से या तो 2a का आंसर निकाल लें और इधर पुट कर दें, या सिंपली a का आंसर निकाल लें और इधर पुट कर दें, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a था वो एलिमिनेट हो चुका है। अब कोई हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अब आपका काम यह है कि इसको आपने रीअरेंज करना और डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है, y इक्वल a cos 2x प्लस b sin 2x, और कहते हैं कि इसमें a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और यहाँ से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 को दो मरतबा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपके पास कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा जी माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में 2। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 2। इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये आंसर आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इसका मज़ीद डेरिवेटिव आप लेंगे दोनों साइड्स पे, तो आप देख सकेंगे कि साइन का डेरिवेटिव फिर से cos 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2, और इस साइड पे cos का डेरिवेटिव sin 2x और एंगल माइनस साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2। इसको फिर से रीअरेंज करें, आप कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आप जब सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आंसर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है। -4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में जो फंक्शन बनेगा वो आपका क्वेश्चन होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया होगा। तो आप इस सारे फंक्शन की जगह पे सिंपली y लिख सकते हैं। तो जब आप इस सारे फंक्शन की जगह पे y लिख देंगे तो आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं और हमारे पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सोल्यूशन गिवन है, उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चूंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो इस इक्वेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा दो मरतबा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 की तरह से आपका आंसर आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 2 को आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें 6 कॉमन आ रहा है, 6 आप कॉमन निकालेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो आपका क्वेश्चन ही है जो कि क्वेश्चन में सोल्यूशन गिवन था, ये साइड पे आपको बताया भी गया है। ठीक है, अब इसकी जगह पे आ जाएगा y।
सारे ब्रैकेट वाले फंक्शन की जगह पे y आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास आंसर आया इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वो तमाम के तमाम एलिमिनेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारे पास जो बाकी आंसर बचा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बची है। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम एक मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये c e⁻⁻⁵x किसके इक्वल आ रहा है जी, y के इक्वल। y की वैल्यू पुट करें -5y, दूसरी साइड पे जाके +5y इक्वल 0, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अगर आप किसी सवाल का हल चाहते हैं तो आप वो सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या उसकी तस्वीर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए वो सवाल हल किया जाएगा और उसका सलूशन भी इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आने वाले हर लेक्चर की अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।